हेलो गाइस। काफ़ी सारे प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर्स यूजुअली ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम प्रेगनेंसी में हमारा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसका हमारे बच्चे पे या फिर हमारी प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ेगा, या फिर हम ऐसी कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहे, और अगर इन केस हमारा हीमोग्लोबिन कम भी हो जाता है तो हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इसी वीडियो में हम यही बारे में बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन आपका प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए। आई एम डॉक्टर कृतिका वर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन कितना होता है। देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में 11 से अगर कम हो जाता है या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 10.5 से कम हो जाता है तो उसको अनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी में दो तरह के अनीमिया हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल अनीमिया और पैथोलॉजिकल अनीमिया। फिजियोलॉजिकल अनीमिया में क्या होता है, देखिए ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। प्रेगनेंसी में दोनों ही कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली प्लाज्मा ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स। उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो जाता है हीमोडायलिशन की वजह से। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अब सेकेंड होता है पैथोलॉजिकल अनीमिया, जो कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से हो सकता है, थैलेसीमियाज, सिकल सेल डिसीज, इन सब की वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई ब्लड लॉस हो रहा हो तो उसकी वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में अनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फटीग होगी, एकदम थकान सी लगेगी, आप इरिटेबल से हो जाओगे, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी। कई बार आपको पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आपको महसूस भी होने लगती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे जो कि अनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में आपको हो सकते हैं। अब अनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में आपको हो सकता है कि समय से पहले बच्चा हो जाए, यानी कि प्री टर्म बर्थ हो जाए। डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिवियर अनीमिया है, यानी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 4 से भी कम है तो हो सकता है कि आपका डिलीवरी के टाइम पे हार्ट फेल हो जाए, या फिर डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खून चल जाए, या फिर डिलीवरी के बाद आपको इन्फेक्शन हो जाए, पर्प्यूरल सेप्सिस हो जाए जिसको कि बोलते हैं। और साथ ही साथ में प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चे के लिए क्या खतरा हो सकता है, सबसे पहला तो यही हो गया, प्री टर्म बर्थ हो सकता है। सेकेंडली, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है जिसको कि हम इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी कि आईयूजीआर हो सकता है। और अगर बहुत ही सिवियर केसेस होते हैं जिसमें कि बहुत ही आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है जिसको कि आईयूडी बोलते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डेथ। तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है हीमोग्लोबिन का कम होना। इसीलिए आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल रहें। अब बात करते हैं कि आप ऐसी क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहे। देखिए, सबसे पहली टिप आपको ये फॉलो करनी है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। अपनी डाइट में कोशिश करो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत ही अच्छी हो। एक तो इससे आपको आयरन मिलेगा, सेकेंडली इससे आपको फाइबर भी मिलेगा और साथ में आपको वाटर भी मिलता है। तो इन टोटो ये बहुत ही अच्छा होता है। फिर आप जब भी पानी लो तो उसमें कोशिश करो कि नींबू पानी ले लो, जिससे कि क्या होता है कि विटामिन सी की हेल्प से आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स के इंटेक को इंक्रीज कर दो। आप जितना ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स लेते हो उतना ज्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपको हम आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं कि आप अगर हो सकते हैं तो इसको नींबू पानी के साथ ले लो। अगर आप इसको नींबू पानी के साथ लेते हो तो विटामिन सी की हेल्प से इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपको कभी भी आयरन की टैबलेट्स को चाय कॉफी के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है, क्योंकि उसमें फाइटेट्स और टैनेट्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। साथ ही साथ में आयरन की टैबलेट को कैल्शियम की टैबलेट के साथ भी नहीं लेना है, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। काफी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि आयरन हमें खाने के पहले लेना है या फिर खाने के बाद लेना है। देखो, आप आयरन की टैबलेट या तो खाने के 2 घंटे पहले ले सकते हो या फिर खाने के 2 घंटे बाद लो, क्योंकि खाने में सीरियल्स लेग्यूम्स में सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो आपको खाने के साथ में आयरन की टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये सब आयरन की टैबलेट्स को लेने के लिए कुछ खास टिप्स थी जो आपको फॉलो जरूर करनी है।
अब अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है, जो कि आपके टैबलेट से भी इम्प्रूव नहीं होगा, उस केस में आपके डॉक्टर आपको IV आयरन या फिर IM आयरन के लिए एडवाइस करते हैं, तो आपको उनकी एडवाइस को फॉलो ज़रूर करना है। लेकिन अगर इन केस क्या होता है, आपको टैबलेट से भी आराम ना मिले या फिर जो इंजेक्शंस होते हैं उनसे भी आराम ना मिले, यानी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 4 से भी कम है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल या फिर 8 से कम है और आपकी डिलीवरी का टाइम एकदम पास में आ रहा है, या फिर आपको कोई हार्ट डिसीज है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ेगा। तो आपके डॉक्टर आपको जैसा एडवाइस करें कि आपको आयरन की टैबलेट्स लेनी है, इंजेक्शंस लेने हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, आपको उसके अकॉर्डिंग उनकी एडवाइस को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए, कैसे आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।